नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम पहुंचे हैं रविदास जो भवन है, जो ज्ञान समृद्धि रविदास संत शिरोमणि रविदास मंदिर के प्रांगण में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है और उसके लिए हम प्रधान जी से भी हम बात करेंगे, बाकी लोगों से हम बातचीत करेंगे एक बार। तो एक बार हम प्रधान जी से भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज की जो मीटिंग जो रखी गई थी जो रविदास भवन के जो प्रांगण में, तो उसका आज का मतलब रखने का जो मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, वो बताइए। आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य तो यही था कि 12 फरवरी को संत रविदास जी का 648वां जन्मोत्सव आ रहा है जी। और अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी संत रविदास जी की जयंती रविदास भवन में शिवानी में बड़ी धूमधाम से बनाएंगे। इस बाबत समाज का सहयोग और उनका आपस में सुझाव वो आमंत्रित थे और बहुकीमती सुझाव लोगों के आए संत रविदास जी की जयंती के ऊपर। तो मास्टर जी एक और ये और बताइए, अभी नजदीकी जो चुनाव है उसकी सरगर्मियां बड़ी तेजी से हो गई हैं और अपने अपने समाज के बहुत से चेहरे सामने भी आ गए हैं। जो वोट बैंक की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो चमार समाज का है। तो इसके बारे में आपका क्या रहेगा? अभी आप कोई अपना कैंडिडेट उतारेंगे या किसी का समर्थन रहेगा, कैसे क्या रहेगा, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। निश्चित रूप से शिवानी मंडी के अंदर चमार समाज का, चमार कैटेगरी का सबसे ज्यादा वोट बैंक है जी। वैसे तो छुटपुट चर्चा आज भी हमारे साथियों ने चलाई, चुनावी चर्चा और चुनाव का टाइम हो तो चलनी भी चाहिए जी। तो मेनली चर्चा तो संत रविदास जी की जयंती 12 फरवरी को बनाने के बाद विचार विमर्श किया जाएगा। समाज की थोड़ वाइज बैठक बुलाई जाएगी संत रविदास भवन में, उसमें पूरी चुनावी चर्चा ही होगी। नहीं, चर्चा होगी मतलब क्या आपका कैंडिडेट आ भी सकता है क्या, उसके बारे में? 99% तो कोशिश यही रहेगी कि समाज एकत्रित होकर के किसी समाज का अच्छा पढ़ा लिखा कोई कैंडिडेट आए और वो चुनाव लड़े। जी हाँ, 99% हमारी यही कोशिश। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे मास्टर प्रकाश पवार जी, तो हमारे साथ बलदेव सिंह जी ठेकेदार जो पीछे जो पार्षद भी रहे, मनोनीत पार्षद भी रहे और सरकार में भी इनका बड़ा हिस्सा रहा है, समाज में बड़ा योगदान है इनका, तो इनसे भी हम पूछेंगे। तो नमस्कार जी। पहले नमस्कार। तो आज की जो प्रतिक्रिया जो है उसके बारे में आपका जो क्या कहना है, कैसे क्या रहा? आज तो समाज इकट्ठा हुआ था, समाज अपने गुरु रविदास जयंती के लिए जी। और यह जो आप कह रहे हो चुनावी वाली, इसके बारे में भी हुई थी, लेकिन पहले हम जयंती मनाएंगे, उसके बाद में ये चुनेंगे। कोई भी चुनेगा, हम भी चुनेगा। मतलब आपको लग रहा है ऐसा कि भी हमारा कोई कैंडिडेट आएगा? आ सकता है हमारा कैंडिडेट 100% आएगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप इसको जितने भी हैं, समाज बहुत बड़ा है और क्या मतलब एकजुट हो पाएंगे, आपको लगता है? बिल्कुल होंगे। तो आप क्या करोगे? मतलब आपको ऐसा भी तो लग रहा होगा ना कि बहुत से लोगों के अपने अपने निजी विचार हैं, अपने अपने निजी संबंध है, किसी के कहीं है, किसी के कहीं है, तो क्या ये लोग मतलब वहां से छोड़ के समाज के साथ आ सकते हैं? सुनो मेरी बात, ये बात ऐसे है कि चमार समाज एक होगा जी, तो और एक होगा और एक है और नहीं है तो करेंगे, लेकिन कैंडिडेट हमारा ले आएंगे। अच्छा, आपका ले आओगे आप? हाँ, अपना समाज आप एक ले आओगे या फिर मतलब नहीं, जो भी समाज करेगा ना, और किसी बांगली टिकेगी, हम उसको साथ तन मन धन बिल्कुल साथ देंगे। तो अभी मास्टर बलदेव सिंह ठेकेदार जी से हम बात कर रहे थे, तो इनका जो कहना है कि भी एक हैं और एक ही रहेंगे और एक होकर मतलब इनकी जो जीत है वो निश्चित है। तो हमारे साथ पूर्व जो पार्षद है मनीराम जी, तो ये भी हमारे साथ है। तो अभी तो हम क्योंकि नगर पालिका जो भंग हो चुकी है तो पूर्व में आ गए अभी। तो नमस्कार जी। सबसे नमस्कार जी। तो आज की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया तो समाज के हमारे प्रबुद्ध लोग इकट्ठे हुए थे जी, गुरु रविदास जयंती के बारे में चर्चा हुई और भी छोटी मोटी नगर पालिका का चुनाव है उसकी भी चर्चा हुई, लेकिन जयंती मनाने के बाद में उसके बाद में हमारा समाज इकट्ठा होगा, एक हमारा कैंडिडेट होगा, 99% होगा जी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, बार बार है ना, मतलब हमने अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजिंग हो उस चीज से कि क्योंकि अभी जो पीछे जो है वो काफी दिनों से लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां कर दी है और आप पता नहीं कौन से आप मोहरे है वो फेंकने वाले हैं, आपने बचा के रखे हैं अभी तक। बात सुन लो जी, सारे मोहरे फेंकेंगे, हमारे समाज का एक कैंडिडेट होगा।
एक होगा। हाँ जी, एक होगा, उसको वोट देंगे। एक होगा। हाँ जी, 101% एक होगा। अगर एकता आपकी रहेगी तो मतलब आपका जो, खूब बढ़िया रहेगी जी, क्योंकि समाज का बहुत बढ़िया बड़ा है। रिस्पॉन्स हमने समाज से विचारों में समकरण भी लग रहा, हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है, आगे भी करेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं। हमारा एक कैंडिडेट सारी शिवानी का, शिवानी चेयरमैन का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो मनीराम जी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि मतलब उन्होंने बोल दिया कि हमारा चेयरमैन 100% होगा। चेयरमैन भी हमारा होगा, कैंडिडेट भी होगा, सारी चीजें अच्छा। होंगी। हाँ, तो अभी 2300 वोट 2400 वोट लगभग हमारे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं भी हमारी बिरादरी का एक कैंडिडेट आएगा। दूसरे समाज से भी सहयोग लेंगे, सबसे कोई शक की बात नहीं है। वैसे तो जी मतलब दुनिया का एक उदाहरण भी है, बोलते हुए कि दुनिया है वो झुकते पलटेगी है। हाँ। अगर जिसका पलड़ा झुकेगा ना तो उसकी तरफ लोग और बाकी भी जाएंगे। वो तो बिरादरी के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे हम। सबके वोट लेने हैं, और ऐसी ले बात होंगे। नहीं है जी। लेकिन हमारी काउंटिंग ज्यादा है, लगभग 2300 वोट हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है ये कि बाकी जो लोग हैं, किसी की 500 से स्टार्ट होती है, किसी का 1000 से, तो मतलब एक 2300 से होना बहुत बड़ी बात है। और जिसका पलड़ा भारी रहेगा वो उसकी जीत निश्चित है। तो अभी ये तो छत्तीस बिरादरी ने करना है जी, सबका सहयोग लेंगे भी, वोट हमारे अच्छे हैं तो हिसाब भी बनता है भी हमारा कैंडिडेट हो। जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो अभी हमारे साथ और भी हैं, रमेश दैया जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जो युवा लड़का है, इनसे भी पूछेंगे। तो रमेश भाई मतलब क्या कहना है आपका इसके बारे में बताइए थोड़ी, क्योंकि आपके कमेंट बहुत आते रहते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आपके देसी चौपाल का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे समाज की मीटिंग थी, वो अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के बारे में मीटिंग थी और काफ़ी चर्चा हुई है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग आए थे तो सभी ने मिल के बातें की हैं और जैसे भी हमारा जो समाज का विचार बनता है जयंती के बारे में, किसको हमने चीफ गेस्ट बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, वो करेंगे। उसका साथ विचार विमर्श करके हम जयंती बनाएंगे। रही बात चुनावी चर्चा भी हुई थी जी। और इस चुनावी चर्चा को लेकर हम जैसे गुरु जी की जयंती बनाने के बाद करेंगे और उसके बारे में हम विचार करेंगे आगे। और मतलब जो बड़ा धमाका होने वाला है वो मतलब रविदास जयंती जो गुरु जी की जयंती है, तो उसके बाद में होगा वो। हाँ जी, बिल्कुल 101% होगा। और जो ये लोग आज काफी पोस्टरों में देखा है मैंने, जो बाबा साहब के नाम पे चुनावी चर्चा में आए हुए हैं लोग, जो प्रभावशाली लोग कह रहे हैं अपने आप को, और आज इनको हम पूरा विरोध के साथ बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जो ये बाबा साहब के नाम पे झूठी चर्चा कर रहे हैं लोग, ये इस बारे में है जी, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक साइन बोर्ड लगाने की बात थी हमारे समाज ने इकट्ठा होकर पुराना बस स्टैंड पर, बाबा साहब के नाम से चौक नामांकित है 2013 से, जो आज तक पेंडिंग है। और अभी हमारे शिवानी के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता हमारी है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है और उसका प्रभाव हम 12 तारीख के बाद पूरे समाज के अंदर मिल करके एकजुट करके और उसका प्रभाव हम उन लोगों पर डालेंगे। जी। तो अभी जो बाबा साहब का जो जिन लोगों ने विरोध किया था या फिर साइन बोर्ड का मान लो, तो उसके बारे में मतलब आपका वोट के बारे में क्या रहेगा? मतलब देखिए, जिन लोगों ने विरोध किया हम उनका खुले शब्दों में विरोध करते हैं और अभी भी कोई भी हमारे समाज के अंदर आएगा तो उससे पहले हम उसको जवाब यही देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा समाज है हमारे साथ, तो हम जो भी समाज निर्णय लेगा उसके साथ रहेंगे। तो अभी हमारे साथ रमेश दैया जी बात कर रहे थे, जयवीर फन्नन जी भी हमारे साथ, तो इनसे भी हम जानेंगे। तो फन्नन साहब, सबसे पहले तो देसी चौपाल की ओर से आपको नमस्कार। धन्यवाद कि आपके YouTube चैनल देसी चौपाल ने हमारे विचार रखने के लिए आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जो हमारी समाज की एक मीटिंग बुलाई गई
जो कि 648वीं गुरु रविदास जयंती मनाने के लिए, उसमें किसको मुख्य अतिथि बनाना है, किसको बुलाना है, तो समाज उसके लिए आज मीटिंग करी गई और निर्णय लिया गया कि किसी न किसी प्रेजेंट का जो मंत्री होगा उसको हम अपने प्रांगण में बुलाएंगे और उससे सहयोग भी लेंगे, क्योंकि हमारा जो हाल बना है अभी साइड में कमरे बनाने हैं और भी करना है, तो उस करके जो सरकार के प्रेजेंट के जो मंत्री हैं ना, किसी न किसी को बुलाएंगे और उनसे पूरा सहयोग भी मांगेंगे। और तो अभी जो नगर पालिका की जो चुनावी प्रक्रिया है वो बड़ी तेजी से मतलब हो रही है और अपने अपने समाज ने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं, तो क्या रहेगा मतलब उसके बारे में? अभी तो चर्चाएं तो हुई हैं, लेकिन जो सही चर्चा होगी, समाज की दोबारा से बैठक होगी, वो 12 फरवरी के बाद होगी, क्योंकि सबसे पहले मुद्दा तो हमारा 12 फरवरी का है, गुरु रविदास जयंती मनाने का। उसके बाद में बैठक बुलाई जाएगी और उसमें फिर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि अगर टोटल देखा जाए शिवानी के अंदर 15,355 वोट हैं, जिसका हमने कैलकुलेशन भी लगाया था कि अगर वोट देखा जाए तो 80% के लगभग मुश्किल से वोट पड़ेंगे, तो 80% अगर वोट पड़ेंगे तो 12,500 वोट के करीब शायद होते हैं, और उसमें से 2300-2400 वोट अकेले हमारे अनुसूचित जाति के हैं, जो कि इसी को देखते हुए एक समाज ने आज विचार भी किया है कि भाई हम 12 तारीख के बाद में एक बैठक बुलाएंगे और उसमें निर्णय लेंगे और एक दलित समाज का चेयरमैनी के लिए एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उसको तन मन धन से सहयोग करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट हैं। अगर देखा जाए अगर किसी के भी 3, 3.5 या 4,000 वोट आएंगे तो वो शिवानी की बड़ी पंचायत का नुमाइंदा बन सकता है। और इसी को देखते हुए कि दलित समाज ने ये निर्णय लिया है कि 12 तारीख के बाद में फिर दोबारा से मीटिंग करेंगे और उसमें चेयरमैनी के लिए कोई निर्णय लेंगे। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे जयवीर फर्नांड जी, तो हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बने रहिए देसी चौपाल के साथ। मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी।